जी श्री सुब्रमण्यम जी, साथ में है माननीय मंत्री श्री गणेश जोशी जी, साथ में है कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्य मैम, उनके साथ में है विधायक राजपुर रोड माननीय श्री खजानदास जी। मैं पुष्पांजलि हेतु स्वागत करूंगी श्रीमती सुविता कपूर मैम, माननीय विधायक हैं। साथ में है दायित्वधारी मंत्री माननीय श्रीमती मधु भट्ट मैम, साथ में समस्त राज्य मंत्री जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों को दिया है और प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे सम्मुख हैं कि किस प्रकार देश की गति को आगे बढ़ाते रहना है। नशा मुक्त भारत हो या एक सूत्र में बंधा हुआ भारत, इसकी संकल्पना के साथ आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि नवीन भारत के निर्माता हैं, राष्ट्रीय एकता के बेजोड़ शिल्पी हैं और भारतीय जनमानस की आत्मा हैं। जी हाँ, भारतीय जनमानस की आत्मा अर्थात किसान की आत्मा। आप एक रणनीति कौशल, राजनीतिक दक्षता को लिए हुए और अदम्य इच्छा शक्ति धारी थे, जिन्होंने कि एक इतिहास रच डाला, एक सूत्र में भारत को पिरो डाला। इस अवसर पर मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को मंच की ओर से पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आपका स्नेह, आपका प्रेम हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ और मैं आपको संबोधन हेतु आमंत्रित करूंगी। साथ में आप सभी को के संज्ञान में लाना चाहूंगी कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प शपथ और नशा मुक्ति शपथ भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा यहाँ पर दिलाई जानी है। आप सभी इस शपथ के लिए सशब्द तैयार रहेंगे और अपने जीवन को सशक्त रूप से उतारेंगे। यहाँ एक सेल्फी पॉइंट पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा एक सेल्फी लेते हुए और इस संकल्प के साथ कि यह पद यात्रा सफल और सुफल हो, मैं आमंत्रित करूंगी माननीय मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी को उद्बोधन हेतु। भारत माता की, भारत माता की। आज हमें एक संकल्प लेना है, एक प्रतिज्ञा के रूप में, तो मेरे साथ सब दोहराएंगे। मैं स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि दैनिक जीवन में यथासंभव भारत में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग कर आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना सहयोग दूंगा। साथ ही दूसरों को भी स्वदेशी अपनाने हेतु प्रेरित करूंगा। एक नशा मुक्ति की भी प्रतिज्ञा आज हम सब युवा साथी और सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं सभी लोग एक साथ दोहराएंगे। युवा किसी भी राष्ट्र की शक्ति होते हैं, जिनका समाज एवं देश के विकास में
महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अधिक से अधिक युवा नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े। देश के सामने मौजूद इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज हम सब नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर संकल्प लेते हैं कि न केवल हमारा समाज, परिवार, मित्र, बल्कि हम स्वयं भी नशा मुक्त रहेंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने राज्य उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का दृढ़ संकल्प करें। मैं शपथ लेता हूं कि अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। जय हिंद। कार्यक्रम की आगे बढ़ाते हुए मेरा इस कार्यक्रम से आज वॉकथॉन कार्यक्रम के इस शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे उत्तराखंड राज्य के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, आदरणीय गणेश जोशी जी, श्रीमती रेखा आर्य जी, सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, इस विधानसभा क्षेत्र के हमारे आदरणीय विधायक खजान दास जी, कैंट विधानसभा की आदरणीय विधायक श्रीमती सविता कपूर जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए सभी पदाधिकारीगण, सभी गणमान्य और बड़ी संख्या में आज इस वॉकथॉन में भाग लेने के लिए आए हुए हमारे सभी युवा, सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, अनेक विद्यालयों के हमारे शिक्षकगण, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले आज के इस विशेष अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करने वाले राष्ट्र के महानायक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप सभी के साथ एक बहुत उत्साह के माहौल में आज सभी के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। युवा साथियों, श्रद्धेय सरदार पटेल जी ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को राष्ट्र को समर्पित किया, देश की एकता अखंडता को समर्पित किया। उनका संपूर्ण जीवन हम सबको राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है, हम सबको स्मरण कराता है कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बाद चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन चुनौतियों का सामना किया। इसलिए आज हम सब उनकी जन्म जयंती के अवसर पर वॉकथॉन का एक कार्यक्रम मनाकर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये वॉकथॉन का कार्यक्रम कोई सामान्य दौड़ नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की एकता अखंडता को मजबूती प्रदान करने का भी एक माध्यम है। यह दौड़ हमें याद दिलाती है किसी भी क्षेत्र, भाषा या संस्कृति से क्यों न हो, हम सभी भारतीय हैं। भारत की विविधता में ही एकता है, यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। साथियों, 16 नवंबर तक प्रत्येक जिलों पर 3 स्थानों पर वॉकथॉन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर स्थान पर 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए रचनात्मकता और जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पद यात्रा में हमारे बढ़ते कदम प्रदेश और देश को एक, जिसकी अभी हम सब लोगों ने यहाँ पर प्रतिज्ञा दी है, नशा मुक्त भारत का संदेश, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण एवं आत्मनिर्भर भारत का संदेश भी देंगे। साथ ही हम स्वदेशी को अपनाने का भी साथ में संकल्प लेंगे। इस वॉकथॉन के माध्यम से हमारे युवाओं के अंदर सरदार पटेल के आदर्शों को आत्मसात करने की भावना
विकसित होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस पद यात्रा में प्रतिभाग कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है उसको साकार करने में अपना योगदान देंगे। सरदार पटेल जी ने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता और अटूट समर्पण के माध्यम से अखंड भारत का जो सपना साकार किया। आधुनिक भारत के निर्माता सरदार पटेल ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका न केवल स्वतंत्रता के बाद उससे पूर्व भी निभाई। उन्होंने आजादी के बाद अपनी कूटनीति से, अपनी दूरदर्शिता से 560 से भी अधिक रियासतों को भारत के साथ जोड़ने में, उनको एक सूत्र में पिरोकर राष्ट्र को मजबूत बनाने में, सशक्त बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अपनी इसी अद्वितीय इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और दूरदर्शिता से आधुनिक भारत का निर्माण करने वाले सरदार पटेल जी द्वारा देश को एक सूत्र में पिरोने के जो महान योगदान दिया गया, जिसके कारण आज हमारा भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, चारों दिशाओं में एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे दुनिया के अंदर वैश्विक एक बड़ी शक्ति के रूप में आज विश्व के अंदर हमारी पहचान बन रही है। उसमें सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। उसके लिए प्रत्येक देशवासी उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। 2014 से पहले वो सम्मान पूर्व की सरकारों ने नहीं दिया जो सरदार पटेल को दिया जाना चाहिए था। आदरणीय मोदी जी ने उनके प्रति सच्ची और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस व्याख्यान का आयोजन भी इसी उद्देश्य से किया गया है कि प्रत्येक नागरिक एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को जागृत उसके अंदर हो। साथ ही यूनिटी और इंटीग्रिटी की भावना केवल एक विचार नहीं है, बल्कि एक प्रत्येक भारतीय का एक परम कर्तव्य है। आज का यह आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो युवाओं को सशक्त बनाने और समाज में एकता को बढ़ावा देने का माध्यम बनेगा। आइए हम सब इस व्याख्यान में भाग लेकर ये संकल्प लें कि सरदार पटेल के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएंगे और देश की एकता अखंडता के लिए अनुशासन और समर्पण के साथ नए भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे और उत्तराखंड को भी देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा जो विकल्प रही संकल्प है उसको साकार करने के लिए परस्पर कंधे से कंधा मिलाकर हम सब अपने अपने क्षेत्रों में जो भी जिम्मेदारियां, जो भी दायित्व हमारे पास हैं, उन सभी में पूरे समर्पण के साथ अपना योगदान करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इगाज बूढ़ी दिवाली बगवाल की भी आप सबको बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता